आज हम आपको एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाक्य सुनाने वाले हैं। एक ऐसा वाक्य जो अफगानिस्तान में पेश आया। एक औरत की कहानी जो हालात के आगे मजबूर होकर वो कदम उठाने पर मजबूर हो गई जो एक बापर्दा बाहिया औरत ख्वाब में भी सोच नहीं सकती। लेकिन मजबूरियां सब कुछ करवाती हैं। उसका शौहर जिसकी गर्दन में गोली लगने के बाद वह अपाहिज हो गया और अब दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। 2 छोटी बच्चियां भूख से निढाल थीं, न इलाज के पैसे न खाने का इंतजाम। ऐसे में एक माँ, एक बीवी आखिर क्या करती? इन्हीं हालात ने उस औरत को वो बना दिया जिसका सोचना भी मुश्किल है। तालिबानों के बीच जंग के साओं में वो क्या करती रही और क्यों हर रात उसके लिए एक नई आजमाइश बन गई? ये सब कुछ जानेंगे आज इस सच्चे मगर दर्दनाक वाक्य में। ये कहानी उस दौर की है जब अफगानिस्तान के हालात तबाही की हद तक बिगड़ चुके थे। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंजती थीं, धमाकों से जमीन हिलती थी और लोगों ने खौफ के साथ जीना सीख लिया था। इन्हीं हालात में एक 22 साल की शादीशुदा औरत अलीना अपने माजूर शौहर मुसिब की खिदमत में दिन रात लगी रहती थी। वो उसके जख्मों को साफ करती, उसे खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती और उसके बेजान जिस्म से बातें करती रहती। कभी वह सोचती कि शायद वह सुन रहा है, कभी दिल कहता कि वह कहीं बहुत दूर जा चुका है, मगर उम्मीद अभी बाकी थी। मुसीब पहले अपने वतन के लिए लड़ने वाला एक बहादुर सिपाही था। एक जंग में दुश्मन की गोली उसकी गर्दन में लग गई। डॉक्टरों ने कहा था कि वह कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मगर अब महीनों गुजर गए थे और कुछ भी नहीं बदला। अलीना दिन रात दुआ कर दी, लेकिन उसकी हालत वैसी ही रही। अब घर में ना खाने पीने का सामान बचा था, न दवा। बाहर के हालात इतने खराब थे कि कोई दरवाजे से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता था। मगर अलीना के लिए अब खौफ मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे बड़ा डर अपने शौहर को खो देना था। आखिरकार उसने हिम्मत की, सर पर चादर ली और दवा लेने के लिए बाहर निकल आई। गलियों में तालिबान की गश्त थी, हर तरफ फायरिंग की आवाजें थीं, मगर अलीना का दिल सिर्फ एक दुआ कर रहा था, खुदा बस मुसीब को बचा ले। वो किसी तरह एक मेडिकल स्टोर तक पहुंची। दुकानदार ने उसकी हालत देखकर भी दवा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पहले पिछला कर्जा चुकाओ, तभी दवा मिलेगी। अलीना ने मिन्नत की, मगर उसके अल्फज दीवार से टकरा गए। वो खाली हाथ वापस लौट आई, आंखों में आंसू, दिल में भारी खामोशी। रास्ते में सोचती रही, अगर सब कुछ बेचकर दवा ले आई तो अपनी बेटियों को क्या खिलाऊं? वही तो मेरी जीने की उम्मीद है। वो थकी हारी घर लौटी और एक बार फिर